हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। और आज हम जीके की सीरीज़ में अपने अगले लेक्चर पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जीके वाले सेगमेंट के, या जैसे मैंने ज्योग्राफी का सेगमेंट करवाया है डोमेन में, उसका या और डोमेन के जो आपके जो लेक्चर्स हैं वो आप कंटिन्यूएशन में वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं और एडिशनल जो स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है, पिछले चैप्टर में अपने जो महाजनपद वाला टाइम था उस टाइम की चीज़ें देखी थी, महाजनपद में किस तरीके से चीज़ों का विकास हुआ था महाजनपद काल में, उसके बारे में बात की थी। आज अपना टॉपिक है प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन, जो कि कब से कब तक चले थे। पहला सवाल तो अपना यही बनता है, धार्मिक आंदोलन में, एक मिनट, अपना पहला चैप्टर जो बनता है इसे एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो अपना पहला टॉपिक जो बनता है वो बनता है क्वेश्चन कि धार्मिक आंदोलन का टाइम मान लो आपसे पूछ लिया जाए तो 6ठी सदी से ईस्वी पूर्व से 4थी सदी ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम है 200 साल का, उसे इस धार्मिक आंदोलन वाले टाइम के अंदर रखा जाता है। और उस टाइम पे मेनली जो दो धर्म थे अपने यहाँ पे, ये कौन है? ये है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? ये थे जैन धर्म से संबंधित। और ये हैं महात्मा बुद्ध, जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, भाई धार्मिक आंदोलन का जो पीरियड था अपन आगे देखेंगे मिडाइवल, उसमें इंडिया के अंदर मिडाइवल जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ भी एक धार्मिक आंदोलन का टाइम आएगा। लेकिन ये जो शुरुआती आंदोलन का जो टाइम था धार्मिक, उसका ये इस टाइम पे था। एक्चुअली में क्या था, अपन ने पहले पढ़ा था कि वैदिक काल की जो चीज़ें चली आ रही थी उसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा जटिलताएं आ गई थी और उसने जाति का स्वरूप ले लिया था। और जाति का स्वरूप लेने की वजह से उसके अंदर धार्मिक कट्टरता कहीं कहीं देखने को मिलने लगी थी और समाज के अंदर जो अछूत और निम्न तबके के लोग थे उनके साथ बहुत अन्याय होने लग गया था। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने बेसिकली जो हिंदू धर्म की, जो वैदिक कल्चर की, जो धर्म की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके ऊपर प्रहार किया और स्त्री, शूद्र और निम्न वर्ग की स्थिति सुधारने के ऊपर इन्होंने क्या किया? कार्य किया। और इसी के लिए क्या ये धर्म था इतने ज़्यादा उस टाइम पे प्रचारित हुए। साथ में उस टाइम के जो राजा थे उन राजाओं ने भी इनको क्या किया? काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो आइए अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, कुछ आपको ऐप पे मिल जाएंगे, कुछ और वीडियोज़ में भी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन एडिशन में दे दिए जाएंगे, क्योंकि एक क्लास की एक लिमिट होती है, उसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपके जो मोस्ट ऑफ सेगमेंट है वो इससे कवर हो जाएंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ठीक है, तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो आज पता चल गई। जैन धर्म में बौद्ध धर्म में एक बड़ा अंतर यह है कि जैन धर्म है वो महावीर स्वामी से पहले से चला आ रहा था। महावीर जो स्वामी जी हैं उनसे पहले से चला आ रहा था, जबकि बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत ही महात्मा बुद्ध ने की थी, वो इसके प्रवर्तक थे। लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी नहीं थे, ये पहले से चला आ रहा था। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो जैन धर्म है जो इस रूप में पहुंचा है वहां तक लाने का कार्य किसने किया? महावीर स्वामी जी ने किया। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है। ये त्रिपिटक है कौन कौन से? पहले भी अपन ने एक बार बात की थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, ये सुत्त पिटक और विनय पिटक जो बौद्धों की प्रथम संगति हुई थी किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। उसी के अंदर इनको क्या किया गया था? लिख लिया गया था।
ये बौद्धों के नियम संबंधी थे, एक तरीके से बौद्धों का संविधान था। कौन? विनय पिटक। सुत्त पिटक में उनकी और वाद विवाद जैसी चीजें थी, और अभिधम पिटक में इनके जो दार्शनिक जो मूल्य थे वो थे अभिधम पिटक में, जो कि किस में आए थे? तीसरी संगति में, जो किसके समय हुई थी? अशोक के समय। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इस तरीके के आप इसमें सवाल बनेंगे, इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनते नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्धों से। ठीक है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? अब लिख देगा कि महापरिनिर्वाण क्या है, तो महापरिनिर्वाण है महात्मा बुद्ध ने जब अपनी देह त्यागी, यानी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये कौन सा स्थान था जहां पर उन्होंने अपनी देह त्यागी? तो वो जगह थी कुशीनगर में, कुशीनगर या कुशीनारा में उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने। अब यही आ जाए कि महावीर स्वामी ने अपनी देह कहां पर त्यागी? तो महावीर स्वामी ने अपनी देह त्यागी पावा में। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कौन शासक था? तो ये पाल शासक था भाई। ठीक है, पाल शासक था जिसने इसकी स्थापना करी थी। पहली बात तो ये याद रखनी है अपने को, पाल शासक था। ठीक है, आपको याद होगा, अभी नहीं है याद तो आगे आएगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं रहे हैं और आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है उस तरीके से, तो आगे आएगा पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये तीन शक्तियां थी। लेटर एंशियंट टाइम जो आएगा उसके अंदर, जिनके अंदर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था लगातार शक्ति नियंत्रण के लिए, अपना साम्राज्य करने के लिए। तो इन तीन सत्ताओं में लगातार संघर्ष हुआ था। इनको त्रिगुटीय या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो वो शासक कौन थे? वो शासक थे धर्मपाल। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अभी अपन ने बात कर ली थी। ये बात उस टाइम पे डिटेल में इसलिए की गई थी कि ऐसे सवाल आएंगे, और ये सवाल कैसे सवाल हैं? ये सवाल ऐसे हैं जो प्रिडिक्टेड भी हैं और जो पहले बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, तो इन्हीं के आसपास आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। अंतिम बौद्ध संगति किसके टाइम पे? राजा कनिष्क के टाइम पे। कहां पर? कुंडलवन में, कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति किसके समय पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे। उस टाइम पे कौन था? महाकश्यप उस समिति का क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, उपाली कौन थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को, सारे ऑप्शंस को एक तरीके से ध्यान में रखना है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना वही सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक किस भाषा में की गई है? ठीक है, तो देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इतने ज़्यादा विकसित होने का कारण यही था कि आर्यों की भाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्या थी? अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे से वीडियो को देखें, ताकि आप क्लास को ज़्यादा कंटिन्यूएशन में, ज़्यादा उसमें बेहतर तरीके से इसकी समझ विकसित कर पाएँ। तो पहली जो आपने देखा था कि आर्यों की भाषा थी संस्कृत। बौद्ध और जैन धर्म उस टाइम पे पाली, मागधी ये भाषाएं भी बोली जाती थी, जो आम जीवन के लोग थे वो बोलते थे। भाषा के रूप में पाली और मागधी का चयन करना ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विकसित होने का या फैलाने का एक बड़ा कारण बना था उस समय पे। तो पाली बौद्धों की मुख्य भाषा थी और अर्धमागधी और प्राकृत किनकी भाषा थी? ये जैनों की मुख्य भाषा थी। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? कौन सा शासक था जिसने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? तो भाई देखो, अपने अशोक महान जी थे, अशोक द ग्रेट। इन्होंने अपना कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या किया था? इनका हृदय पिघल गया था एकदम से युद्ध देखकर, और उन्होंने युद्ध नीति छोड़ के धम्म नीति अपना ली थी और खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इन्होंने फिर बाद में जगह जगह पे दूत भेज के और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो अशोक वो शासक था जिसने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। श्रीलंका में भी इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। वहाँ पे कोई तिस्स नाम का शासक था उस टाइम पे,
और वहां पर इन्होंने अपने बेटी संघमित्रा और बेटा बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? आपने खूब देखा होगा, एक ऐसी संरचना सी बनी रहती है एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सी किताबों पे भी, तो वो जो स्तूप का चित्र बना रहता है वो कहाँ का स्तूप है? वो सांची का ही स्तूप है। तो क्या चीज है वो सांची के अंदर? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहां पर स्थित है। ठीक है। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और शाक्य वंश के कौन थे? महात्मा बुद्ध। किसके थे? शाक्य कबीले के। इसलिए जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर शेरों की मूर्ति है। तो वो जितने भी पशु है ना, जैसे घोड़ा है वो घृताग का प्रतीक है, सांड है वो उनके जन्म का प्रतीक है, और ये शेर हैं ये इनके कुल के या गोत्र के प्रतीक हैं। इस तरीके से उन सारे जानवरों का क्या है? एक सिंबॉलिक धार्मिक महत्व है जो अशोक स्तंभ के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी की बात की जा रही है यहाँ पे, जैन धर्म वाले की। तो उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था महामाया। और उनको पाला पोसा किसने था? प्रजापति गौतमी ने, जो कौन थी उनकी? मौसी। ठीक है। मौसी जी थी कौन? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनको पाला पोसा था। और महामाया उनकी माता थी। और प्रजापति गौतमी ही उनकी पहली महिला शिष्य बनी थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो कहते हैं ना भाई, सुधार की शुरुआत करनी है तो अपने घर से करो। तो इन्होंने अपनी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की थी। महिलाओं में अपनी जो माता थी जिन्होंने इनको पाला पोसा था, इनकी वैसे मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको अपनी शिष्या बनाया था। और त्रिशला जी महावीर स्वामी की कौन थी? माता थी। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी जी की पत्नी थी। और यशोधरा कौन थी? यशोधरा ये महात्मा बुद्ध जी की पत्नी थी। और बेटे का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? राहुल। तो ये चीजें भी क्या है? पूछ लेता है कई बार। ठीक है। ध्यान रखनी है ये चीज। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध ने अंतिम में सबसे सुभद्द नाम का उनका शिष्य था, उनको सबसे अंत में क्या किया था? दीक्षा प्रदान की थी। और कौन था? आनंद कौन था? इनका पहला शिष्य था। ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। ठीक है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो अपने को पता है बौद्ध धर्म किसमें? पाली में। पाली में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में उपदेश दिए गए थे। ठीक है। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अभी आपको याद होगा एक बार 2018 के आसपास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्ण-बेलगोला गए थे। तो स्वर्ण-बेलगोला में क्या है? स्वर्ण-बेलगोला में एक बड़ी मूर्ति बनी हुई है, वो भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और वहां पे किनको निर्वाण प्राप्त हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादा, अशोक के। और किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल ये भी किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। जबकि अशोक है, अजातशत्रु है, ये जो शासक थे ये किसको मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो अपने को पता है भाई 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल। पहला ऋषभदेव था, अंतिम कौन था? महावीर स्वामी थे अंतिम। और उन 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे?
तो बिंबिसार का जो शासनकाल था, उनके शासनकाल में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के क्या दिए गए थे, उपदेश दिए गए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, चारों ऑप्शन आपको दिखें, ताकि कुशीनगर से तो आपको पता ही चल गया होगा। सारनाथ में क्या था? प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया महाबोधि भी कह देते हैं। ठीक है, महाबोधि भी कहते हैं। और कहाँ पर हुआ था? बोध गया बिहार में गया नामक जगह है, वहाँ पर इनको क्या है? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। ठीक है। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है। उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ये इनकी जगह और उनसे जुड़े हुए नाम है। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? इस पे अपन ने बात कर ली। महामाया कौन थी? महामाया महात्मा बुद्ध की माताश्री थी। ठीक है। यशोधरा कौन थी? उनकी पत्नी थी। लेकिन इनकी पहली शिष्या कौन बनी थी? इनकी मौसी। और इनकी पालन पोषण करने वाली जो माता थी वो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। इसको गलत नहीं करना है। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जीके में जनरल नॉलेज के स्तर पे पूछे जाते हैं। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया, अभी बात हुई थी अपने से कि बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है? तो जातक कथाएं चलती हैं, वो चलती है बौद्ध धर्म के बारे में। और ये बेसिकली लोक कथाएं हैं। किस तरीके की? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो लोक कथाएं हैं उनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सिंपली अपने को याद रखना है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो उनको बोध गया, इसका नाम ही बोध गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था। ठीक है। अब देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? अभी अपन ने देखा था, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बोध गया में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। जब उन्होंने घर त्यागा था तो उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। मतलब निष्क्रमण यानी घर से निकले थे। और इंग्लिश में भी ये टर्म ऐसे ही लिखी हुई आती है, महाभिनिष्क्रमण लिखा हुआ आएगा। यार इसका संबंध किससे है? तो जब महात्मा बुद्ध ने व्हेन दे लीव हिज हाउस फॉर एवर, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो कौन से वर्ग थे जिन पर प्रभाव डाला? तो उन्होंने महिला और शूद्रों के ऊपर, उनकी स्थिति के ऊपर इन्होंने काफ़ी उपदेश दिए, उसमें सुधार के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़े को बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? महिलाओं के लिए जो संघ बनाया था भिक्षुणी संघ, वो कहाँ पर बनाया था? तो वो उन्होंने बनाया था वैशाली के अंदर। ठीक है। और वैशाली की एक नगर वधु थी, जो वैश्या थी एक, उनको इन्होंने क्या बनाया था? अपनी शिष्या भी बनाया था। ठीक है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ये पूछ सकता है, ऐसी चीजें पूछी भी गई हैं पहले भी। उनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की नगर वधु थी, जिनको क्या बनाया था? महात्मा बुद्ध ने अपनी शिष्या बनाया था। क्योंकि वो किसी भी कार्य के आधार पर व्यक्ति के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते थे। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। शून्यवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो नागार्जुन महोदय ने सबसे पहले शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि बौद्ध धर्म के ही एक दार्शनिक थे। महावीर का मूल नाम क्या था?
तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी की बात की जा रही है तो इनका मूल नाम था वर्धमान, ठीक है। और सिद्धार्थ किनका मूल नाम था? ये महात्मा बुद्ध का मूल नाम था, ठीक है। गौतम बुद्ध भी कहते थे, सिद्धार्थ इनका मूल नाम था और वर्धमान महावीर स्वामी जी का मूल नाम था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। और ये बाद में जब हमारे जो हिस्ट्री की व्याख्या की गई थी तब इन्हें अंग्रेज जो लेखक थे उनके द्वारा लाइट ऑफ एशिया कहा गया था, इनके दार्शनिक प्रभाव के कारण। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा जगह कहाँ पर है? तो ये जगह है राजस्थान में। और उस टाइम पे इस क्षेत्र के ऊपर चालुक्य और सोलंकियों का शासन था, तो इन्होंने जैन मंदिर वहां पर बनवाए थे। रणकपुर के जैन मंदिर भी इन्हीं लोगों ने बनवाए थे और ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। नागार्जुन कौन थे? अभी अपनी बात हुई थी। तो ये बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर जो स्वामी थे कौन से तीर्थंकर थे? तो ये अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखने, पहला 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ और अंतिम नंबर पे महावीर स्वामी। आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? जियो और जीने दो को ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये महावीर स्वामी जी ने ये सिद्धांत दिया था, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देता है और सभी प्रकार की हिंसा का क्या करता है? त्याग करता है। कह रहा है कि खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो, किसी प्रकार की हिंसा मन कर्म वचन से मत करो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये बिल्कुल साफ है, महावीर जी अंतिम थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है। ये 24वें और अंतिम, और ये पहले। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जिन किसे कहा गया है? जिन कहा गया है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, जो अपने 5 सेंसेस हैं उनको क्या कर लेता है? जीत लेता है, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसे जिन कहा जाता है, ठीक है। और निर्वाण मोक्ष हो जाता है, तो निर्वाण और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। निर्वाण मेनली शब्द है बौद्ध धर्म का और कैवल्य शब्द है यह है जैन धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मगध में। तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ भोग संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? जो कि कौन सी थी? अंतिम। टोटल कितनी हुई थी? टोटल 4 ही हुई थी। पहली किसके समय हुई थी? पहली हुई थी अजातशत्रु के समय। दूसरी किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय, ठीक है। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी अशोक पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह पर और कनिष्क के समय में हुई थी। इसी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान वो लोग थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और बुद्ध के उपदेशों को ही आदर्श मानते थे, और महायान वो लोग थे जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में जिन्होंने पूजना शुरू किया था। तो भारत धर्म में भारत देश में मूर्ति पूजा और मंदिरों की तरीके से एक संकल्पना सबसे पहले कौन लेकर आए थे? बौद्ध ही लेकर आए थे। प्रथम बौद्ध संगति में क्या किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक भी लिख दिया गया था। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक है। जिस तरीके से प्रथम जो जैन संगति हुई थी कहां पर? पाटलिपुत्र में। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जैन धर्म
श्वेतांबर यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर, दिक प्लस अंबर से बना है। दिक मानी दिशाएं, अंबर मानी कपड़े, दिशाएं जिसके वस्त्र है, मतलब जो नगन साधु होते हैं। उन दो शाखाओं में बट गया था जैन धर्म। और जैन धर्म की दूसरी संगति कहां पर हुई थी? दूसरी हुई थी वल्लभी में, ठीक है। तो जैन धर्म की सिर्फ दो ही क्या हुई है? संगतियां हुई है। पहली में तो ये दो भागों में बट गया था, दूसरी में जो इनका साहित्य था उसको क्या किया गया था? स्क्रिप्टेड किया गया था, लिखा गया था। जबकि बौद्ध धर्म की 4 शाखाएं हुई है जो आपको बता दी गई है। और थोड़ा सा आप क्या करेंगे? होमवर्क भी कर लेंगे कुछ चीजें, और इससे रिलेटेड क्या है नॉर्मल क्या करना है आपको। ऐप के ऊपर तो मटेरियल मिल ही जाएगा, पर अगर आप अभी जैसे लेक्चर देख रहे हैं और जस्ट बाद आपको करना है तो आप क्या करें, आप गूगल पे चीज़ें डालें, बौद्ध संगति टाइप करें, सारी आ जाएगी डिटेल। कहाँ हुई थी, किस साल में हुई थी, भाई पहली 483 में हुई थी, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, तो सारी चीज़ें आ जाएगी। किस राजा के समय हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी, अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है। कनिष्क, हाँ हो गया कनिष्क वाला। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी, अशोक के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो जैन धर्म सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है? अहिंसा पर फोकस करता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अब देखो, त्रिरत्न, त्रिरत्न अगर आ जाए तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सॉरी, त्रिरत्न आ जाए तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, ये गलती से हो गया, जैन धर्म से। ठीक है, त्रिरत्न आ जाए तो जैन धर्म से। त्रिपिटक आ जाए, हालांकि त्रिरत्न की संकल्पना बौद्ध धर्म में भी है, बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध संघ और धम्म, ये याद रखना। वैसे आप अभी जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 किसके हैं? बौद्ध के हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न किस कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 जैन धर्म के हैं। और मेनली त्रिरत्न की संकल्पना जो है वो जैन धर्म की मानी जाती है। त्रिपिटक किसके हैं? त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बेसिकली हैं क्या? ये किताबें हैं जो अपन ने बात की थी कि प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक आई और तीसरी में अभिधम्म पिटक आई थी। ठीक है। फिर एक चीज आती है वीणा के तारों वाला, जो बात आती है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग किसने दिया? ये पूछ लेता है कई बार। तो मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। वेदों को कौन नहीं मानता था? तो वेदों को जैन और बौद्ध दोनों ही वेदों को नहीं मानते थे। आत्मा की अमरता की अगर बात की जाए, आत्मा की अमरता, तो बौद्ध दर्शन आत्मा की अमरता को नहीं मानता था, जबकि जैन दर्शन आत्मा की अमरता को मानता था और पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। ठीक है, पुनर्जन्म को क्या थे? दोनों मानते थे, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? अष्ट प्लस अंग प्लस इक, अष्टांगिक मतलब 8 जो रास्ते हैं। किस चीज से? 4 आर्य सत्य में जो बात बताई गई थी, 4 आर्य सत्य किसने दिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 4 आर्य सत्य ये किसने दिए? ये दिए बौद्ध धर्म ने। और ये थे क्या क्या? दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदय और दुख का निवारण। ये 4 थे ये। ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदय है और दुख का निवारण है। तो निवारण के रूप में उन्होंने क्या बताया था? निवारण के रूप में बताया था कि संसार दुख में है और ये दुख है और ये इसके कारण हैं। और दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने किसको माना था? अविद्या को। अविद्या क्या होता है? अज्ञान। आज भी दुख का कारण क्या है? अज्ञान ही है। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अज्ञान को उन्होंने दुख का कारण माना था कि जब आप चीजों को सही से नहीं जानते तो क्या होता है?
आपको दुख होता है बाद में, उस चीज से आपको क्या होता है, बाद में दुख होता है। जैसे आपको पूरी जानकारी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा, घर आके आपको क्या होगा, दुख होगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या मार्ग सुझाया था, अष्टांगिक मार्ग सुझाया था। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो दुख के निरोध के लिए उन्होंने दुख को कैसे टाला जाए, दुख से कैसे बचा जाए, इसके लिए उन्होंने बताया था। एक चलता है सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। ठीक है, इसे स्यादवाद भी बोलते हैं, स्यादवाद। ठीक है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिज्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हर चीज में ये क्या मानते थे, जैन, ये किसका सिद्धांत है, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। और इसमें इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है, हाथी और अंधे का, फॉर ब्लाइंड पीपल एंड एन एलिफेंट, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति हाथी को छूता है, तो जैसे उसके सूंड के हाथ लगाएगा वो कहेगा हाथी कैसा है, हाथी रस्सी जैसा है, या मतलब खंबे जैसा है। पैर के लगाएगा वो कहेगा स्तंभ जैसा है, पीठ के लगाएगा वो कहेगा दीवार जैसा है। इस तरीके से जो जिस चीज को छुएगा वो वैसा ही बताएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि दुनिया में जो चीजें हैं वो आदमी की ज्ञान के ऊपर निर्भर करती हैं। उसको जितना ज्ञान होगा वो उस चीज के बारे में इतना ही बोलेगा। इसलिए हमें किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जो जितना जानता है उतना बोलता है। ठीक है, तो आज भी देखो जितनी भी समस्याएं हैं उसका कारण क्या है, सहिष्णुता नहीं हो पाना। और सहिष्णुता कब आती है, जब अपन इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारी नॉलेज का स्तर क्या है, सीमित है, दूसरे का भी सीमित है। हो सकता है ये भी ठीक हो सकता है ये भी, मैं भी ठीक हूं। उन्होंने कहा है स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है शायद नहीं है, शायद है नहीं है, शायद है पर कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, शायद है या नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से उन्होंने हर चीज की संभावना को पूर्णता की तरफ ले जाने से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा एक संदेह रखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए संदेह जरूरी है। किसका है, जैन दर्शन का। अष्टांगिक मार्ग किसका है, बौद्ध दर्शन का। 10 सील का सिद्धांत किसका है, 10 सील बौद्ध दर्शन का। ठीक है, 10 सील बौद्ध दर्शन का, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन का, त्रिरत्न जैन दर्शन का, त्रिपिटक बौद्ध दर्शन का। तो ये चीजें बेसिक हैं जो आपको क्या है, इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये अपने मेन सेगमेंट थे, ये आज अपनी क्लास थी। और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं वो कुछ और वीडियो में शामिल क्या कर लिए जाएंगे। आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो एक और वीडियो बना दिया जाएगा, या आपको ये ऐप के ऊपर और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस के रूप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको कोई डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन टाइमली कर दिया जाएगा। आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप समर्थ एग्जाम प्रेप की ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आप वीडियोज़ को कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।